नमस्कार दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि इंसान को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। लेकिन क्या माता पिता के कर्मों का प्रभाव उनकी संतान पर भी पड़ता है? यही जानेंगे आज की इस महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक वीडियो में, तो इसे अंत तक जरूर देखें। प्राचीन समय में एक महान तपस्वी अपने आश्रम में रहता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे पूछा, स्वामी, क्या माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी संतान को भी भोगना पड़ता है? महात्मा ने उत्तर दिया, हाँ देवी, यह सत्य है। और उन्होंने इसे समझाने के लिए एक पुरानी कथा सुनाई। कथा एक गरीब आदमी और उसका बेटा। एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था जो दिन भर मेहनत कर केवल 50 रुपए कमाता था। वह रोज 25 रुपए दान कर देता और शेष पैसों से अपने परिवार का पालन पोषण करता। कुछ समय बाद उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। समय बीतने के साथ महंगाई बढ़ने लगी और बेटे ने एक दिन पिता से पूछा, पिताजी, जब आप 50 रुपए कमाते हैं और आधा हिस्सा दान कर देते हैं तो हमारा गुजारा कैसे होगा? पिता चुप रहे, लेकिन उसकी मां ने कहा, बेटा, तुम्हारे पिता जो दान करते हैं वह केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए भी है। कुछ वर्षों बाद एक दिन जब वह व्यक्ति घर लौट रहा था तो अचानक एक काले भैंसे ने उसे मार डाला। उसकी मृत्यु से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बेटा दुखी होकर अपनी मां से बोला, मां, जब पिताजी थे तब हमें खाने को मिलता था, अब हमारा पालन पोषण कौन करेगा? मां ने उत्तर दिया, बेटा, गरीबों की सहायता करने वाला केवल भगवान होता है। लेकिन बेटे ने ठान लिया, मैं यमराज के पास जाऊंगा और पिताजी को वापस लाऊंगा। छोटा लड़का घर से निकल पड़ा और रास्ते में कई अद्भुत घटनाएं घटी। विशाल आम का पेड़ जो कभी अपने पत्ते नहीं गिराता था, उसने पूछा, मुझे इस योनि से कब मुक्ति मिलेगी? इच्छाधारी सर्प जो वर्षों से असहाय पड़ा था, उसने पूछा, मैं चलने फिरने में असमर्थ क्यों हूं? एक किसान जो वर्षों से बावड़ी खोद रहा था लेकिन उसमें पानी नहीं निकलता था, उसने पूछा, मेरी बावड़ी में पानी क्यों नहीं आता? तालाब की बतख जो 7 पीढ़ियों से मुक्त नहीं हो सकी थी, उसने पूछा, मैं यहां कब तक भटकती रहूंगी? मरा हुआ बगुला जिसका शरीर वर्षों से सड़ा नहीं था, उसने पूछा, मुझे मोक्ष कब मिलेगा? लड़के ने सभी से वादा किया कि वह यमराज से उनके प्रश्न पूछेगा। यमपुरी पहुंचकर लड़के ने यमराज को प्रणाम किया और कहा, हे यमराज, मेरे पिताजी घर पर नहीं हैं और हम भूख से मर रहे हैं, कृपया उन्हें मेरे साथ वापस भेज दें। यमराज ने उत्तर दिया, तुम्हारे पिता के पुण्य कर्मों का फल अब तुम्हें प्राप्त होगा, लेकिन पहले तुम उन प्रश्नों के उत्तर सुनो जिनके लिए तुमने वचन दिया था। यमराज के उत्तर, मन, बगुला, पूर्व जन्म में वह विद्वान था लेकिन उसने अपना ज्ञान किसी को नहीं दिया। जब तक ज्ञान साझा नहीं होगा मोक्ष नहीं मिलेगा। 2, बतख, उसके भीतर अमृत था लेकिन उसने किसी को नहीं दिया। जब तक वह इसे दान नहीं करेगी मुक्त नहीं होगी। 3, किसान की बावड़ी, जब तक वह अपनी कन्या का विवाह नहीं करेगा तब तक पानी नहीं निकलेगा। 4, इच्छाधारी सर्प, उसके पास नागमणि थी जिसे उसने किसी को नहीं दिया था, दान करने के बाद ही वह मुक्त होगा। 5, आम का पेड़, यह पूर्व जन्म में एक शिक्षक था जिसने छात्रों को सही शिक्षा नहीं दी। जब तक ज्ञान नहीं देगा मोक्ष नहीं मिलेगा। लड़के की वापसी और मोक्ष, लड़के ने लौटकर सबको उनके उत्तर बताए। बगुले ने अपना ज्ञान उसे दिया और मोक्ष पा लिया। बतख ने अमृत दिया और मुक्त हो गई। किसान ने अपनी बेटी का विवाह लड़के से कर दिया और उसकी बावड़ी में पानी आ गया। सर्प ने नागमणि दान दी और मुक्ति पा ली। आम के पेड़ ने भी अपना ज्ञान साझा कर मोक्ष प्राप्त कर लिया। जब लड़का अपने घर लौटा तो मां से कहा, पिताजी अब वापस नहीं आएंगे, लेकिन उनके पुण्य कर्मों का फल मुझे मिल चुका है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का असर उनकी संतान पर अवश्य पड़ता है। पूर्व जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में मिलता है। ज्ञान, दान और अच्छे कर्मों से ही व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।